तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज, जो है आपका डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है और डेफिनेटली ये पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले मैंने आपको डिजिटल अरेस्ट कराया था कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। कुछ लोग क्या है डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट स्कैम में कंफ्यूज्ड हैं। वो डिजिटल अरेस्ट को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जो है जोड़ के चल रहे हैं। नहीं जोड़ के क्या, डिजिटल अरेस्ट स्कैम को उसमें बोल रहे हैं, और दोनों ही अलग चीजें हैं। डिजिटल अरेस्ट तो लीगल है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है वो कौन करता है, वो स्कैमर्स करते हैं जो हैक कर लेते हैं चीजों को, या मान लो आपको फिशिंग करते हैं, आपको मतलब फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। कभी ईमेल्स के थ्रू मांगते हैं कुछ, कभी लिंक्स के थ्रू मांगते हैं, कभी आपकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, कभी आपके एटीएम डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह की सूचनाएं मांगेंगे, तो कभी कुछ कहेंगे तो कभी कुछ कहेंगे। ठीक है, तो ये स्कैम बहुत चल रहा है और हॉट टॉपिक है। तो डेफिनेटली ये आपके इंटेक्स जो इंटेक है अभी और आगे का भी जो इंटेक है, दोनों ही इंटेक्स में आपके हर जो एएससीज हैं उनमें पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा ही टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इस पर भी बना देता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे डिजिटल अरेस्ट और इसके स्कैम के बारे में, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। छोटा है पर अच्छा है वो काम का है। देखिए जरा, पहला पॉइंट है, आप इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स आर अ बिग प्रॉब्लम दीस डेज। इन दिनों जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इन दीज स्कैम्स, ये जो घोटाले हैं, ये जो स्कैम्स हैं, फ्रॉडस्टर्स यानी फ्रॉड करने वाले लोग, ठीक है, ठग लोग, एक्ट लाइक पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो इस तरह से एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो कौन हो, पुलिस ऑफिसर हो या फिर सरकारी अधिकारी हो कोई। किस लिए, टू स्केयर पीपल, लोगों को डराने के लिए। दे टेल विक्टिम्स दैट दे हैव टू पे अ फाइन और गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। वो जो जो पीड़ित होते हैं, जो शिकार उनका बनने वाला होता है, जिसको वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल्स वगैरह जो भी करते हैं, उनका जो भी जरिया है, तो उस व्यक्ति को वो ये कहते हैं कि तुमको क्या करना है, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुमने ये किया है वो किया है, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, और गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर तुम्हें अपनी व्यक्तिगत जो सूचना है, जो जानकारी है, वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल। यानी दे मतलब कौन, जो जो विक्टिम्स है वो, वरना वो क्या होंगे, किसी तकलीफ में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, है ना, दिक्कत में आ जाएंगे। देखो आपको पता है कई बार क्या होता है कि आप कभी कभी जो सिग्नल्स वगैरह इग्नोर करके चले जाते हो, छोटी मोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये स्कैमर्स सब लोग जानते हैं कि हर कोई लगभग ऐसा कर देता है जानबूझ के, या कभी कभी इमरजेंसी में या कैसे भी। तो इसी का फायदा उठाते हुए ये लोग कॉल्स करेंगे या मैसेजेस करेंगे कि ऐसे ऐसे सरकार ने आपके लिए ये निकाला है वो निकाला है, आप फंस जाओगे, आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आपकी सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गर्ल्स तो बहुत जल्दी डर जाती हैं, छोटे छोटे लड़के होते हैं, टीनेजर्स खासकर, लड़कियां तो डर ही जाती हैं और किसी भी उम्र की हो, लेकिन लड़के भी डर जाते हैं ज्यादातर, जिनको खासकर नॉलेज नहीं होती वो। तो ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, और ऐसे लोगों से क्या है, ये लूटते हैं, ये ठगी करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है, ऐसे लोगों को लोगों से बच के रहना है और जानना है कि हकीकत में क्या है। आगे देखते हैं क्या होता है। दीज स्कैमर्स टेक एडवांटेज, यानी अनड्यू एडवांटेज आप इसको कहेंगे, अनड्यू मतलब गलत फायदा। ये जो घोटालेबाज होते हैं, ये जो ठग होते हैं, वो गलत फायदा उठाते हैं लोगों के डर का, ऑफ पीपल्स फियर यानी लोगों के डर का, एंड ट्रस्ट इन अथॉरिटीज टू चीट देम। और जो अधिकारी लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, सरकार वगैरह होती है, उसमें जो लोगों का विश्वास होता है, उसका गलत फायदा जो उठाते हैं, किस लिए, कि ये जो ठग हैं, ऐसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, आम इंसान को क्या कर सकें, चीट कर सकें, ठगी कर सकें, हमसे धोखाधड़ी कर सकें, हमसे लूट सकें चीजों को। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द इम्पैक्ट ऑफ दीज स्कैम्स इज ह्यूज। और ये जो 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 ठगी हो रही है ना, ये जो घपलेबाजी हो रही है, इनका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये मेरे साथ भी केस हुआ है, ये मेरे साथ भी केस हुआ है, ठीक है ना। ऐसा हो गया था, मैं कोई टोल फ्री नंबर देख रहा था किसी का, बैंक का, तो टोल फ्री में क्या है, ऐसे ठगों का ही नंबर आ गया, और बाय मिस्टेक मेरे जो साथ में काम करते हैं उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिए पैसे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई बार आपको लोन के भी ऑफर देंगे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत कम ब्याज पे देंगे, और आपको लगेगा अरे इतना सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा, आराम से कर दूंगा।
तो आपसे 2000, 4000, 5000, 10,000 जो भी आपसे डलवा लेंगे और आप डाल भी दोगे, ठीक है ना। तो ये भी वही है। तो द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्कैम्स इज ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार पूर्वक है इसका जो प्रभाव है ऐसे जो स्कैम्स है उनका, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली, आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। Many people lose all their savings because they are scared of being falsely arrested or blackmailed. बहुत सारे लोग क्या है अपनी जो बचत होती है, जो बेचारे कमाते हैं, जो कमाई करके बचत करते हैं, वो चली जाती है बेचारों की, खो देते हैं, ले जाते हैं ऐसे स्कैमर्स, निकाल लेते हैं उनका पैसा। बिकॉज क्योंकि दे आर स्केर्ड, वो डर जाते हैं किस चीज से, कि उनको गलत अरेस्ट न कर लिया जाए, फंसा ना दिया जाए, या गलत तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जाता है इस तरह से, है ना। इस वजह से वो क्या है अपने सेविंग्स क्या है दे देते हैं ऐसे स्कैमर्स को, ठीक है ना। डर जाते हैं बेचारे, डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप नियर बाई जो चौकी है, पुलिस चौकी है या पुलिस स्टेशन है जो भी है, आप चले जाइएगा, ठीक है ना, वहां आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। These scams also lead people lose trust in real police and government officials। और इस तरह के जो स्कैम्स है ना, कभी कभार आपको रियलिटी में कहीं से फोन आ गया थाने वगैरह से या सरकारी किसी दफ्तर से आ गया, तो फिर आपको विश्वास नहीं होगा। लोगों को क्या है, विश्वास नहीं होता है कि ये जेन्युइन है या फिर कोई फ्रॉड है, कोई फ्रॉडस्टर है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों जनरली सामान्यतः क्या होता है, स्कैमर्स कॉल एंड से दैट यू हैवंट पेड योर टैक्सेस। जो घपलेबाज होते हैं, जो ठग लोग होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि तुमने अपना टैक्स नहीं भरा है, तुमने अपना टैक्स नहीं चुकाया है, ऐसा कहेंगे। और दैट अ वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट यू, या फिर ऐसे कहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ना एक वारंट इशू हो गया है, तुम्हारे खिलाफ एक वारंट निकला है। अब आप सोचो पड़ जाओगे, मैंने कब क्या किया था, कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं होगी जाने अनजाने में कि वारंट आ गया मुझे पता ना हो, तो आप डर जाओगे, ऑब्वियसली आप पैनिक हो जाओगे। और इट हैपन्स, ऐसा होता है, पर ऐसा करना नहीं है। दे प्रेशराइज विक्टिम्स इनटू ट्रांसफरिंग मनी इंस्टेंटली टू अवॉइड अरेस्ट। और ऐसे लोग क्या है, दबाव डालेंगे पीड़ितों पर, जैसे मुझे कॉल आया तो मुझ पर दबाव डालेंगे, किसके लिए, किसमें जाने के लिए, कि मैं क्या करूं कि उनको पैसा ट्रांसफर कर दूं तुरंत, जिससे क्या है मैं गिरफ्तारी से बच जाऊं। ऐसा कहेंगे वो आपसे कि अगर आपको गिरफ्तारी रोकनी है तो हमें आपको इतने इतने पैसे देने हैं, जिससे हम आगे रिपोर्ट कर देंगे, हम मना कर देंगे, जो भी है, मतलब उनकी तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है और बच के रहना है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन वगैरह में जाके रिपोर्ट करना, बता सूचना दे। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों दीज स्कैम्स ऑफन यूज ट्रिक्स लाइक फेक कॉलर आईडीज, फिशिंग ईमेल्स और फेक वेबसाइट्स टू फूल पीपल। इस तरह के जो ठगी होती हैं, जो घपले होते हैं, वो अक्सर कर चाल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चालें चलती हैं वो, जैसे कि फेक कॉलर आईडी बताएंगे, फिशिंग ईमेल्स, आपको फंसाने वाले ईमेल्स होंगे, ठीक है, और फेक वेबसाइट्स, या फेक वेबसाइट्स भी बना लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का जमाना है, लैंग्वेज तो बहुत पहले से चली आ रही है, वेबसाइट बनाना कुछ ही मिनटों का काम है। और वेबसाइट पर हम जैसे जाते हैं किसी पे, तो हमको लगता है यार नेट पे पढ़ा है जेन्युइन होगा, नहीं, नॉट ऑल वेबसाइट्स आर जेन्युइन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको सारी चीजों का। तो ऐसा क्यों करते हैं, टू फूल पीपल, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए। स्कैमर्स यूज एडवांस्ड मेथड्स टू लुक जेन्युइन। और जो घपलेबाज होते हैं ना, जो ठग लोग होते हैं, वो उन्नत, काफी एडवांस्ड तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो ऐसे लगे कि ये जेन्युइन है, ये सही है, ये सच्चे हैं, ये रियल है, ठीक है। वो ऐसा इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं। दिस हाईलाइट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी अवेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो ये इस चीज को हाईलाइट करता है कि कितना जरूरी है, कितना जरूरी है साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक होना। एंड रेगुलरली चेक फॉर सच फ्रॉड्स। और नियमित रूप से इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, उनको नियमित रूप से चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो चेक आपको करना चाहिए नियमित रूप से, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, इसको भी रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एज पर द लॉ
कानून के हिसाब से बात की जाए तो, कानूनी रूप से देखा जाए तो, रियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नेवर आस्क फॉर इंस्टेंट पेमेंट्स ओवर द फोन। फोन पर कभी भी तुरंत हमें पैसा चाहिए, ऐसा कभी भी जो वास्तविक कानून प्रवर्तन जो एजेंसीज हैं वो कभी आपसे फोन पर तुरंत पैसा दो हमें ऐसा नहीं कहेंगी। कानून के हिसाब से कोई भी आपसे तुरंत पैसा नहीं डिमांड कर सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है दैट इज इलीगल, ठीक है, वो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको कोई अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकता है। पीपल शुड ऑलवेज चेक द कॉलर्स आइडेंटिटी। लोगों को हमेशा जो कॉल करने वाला है उसकी पहचान को चेक करना चाहिए ध्यानपूर्वक, केयरफुली, एंड रिपोर्ट सच फ्रॉडुलेंट इंसिडेंट्स टू साइबर क्राइम सेल्स विदाउट डिले। और बिना देरी किए हुए जो साइबर क्राइम, जो साइबर अपराध की जो सेल्स हैं, उनको इस तरह की जो 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 धोखाधड़ी वाली घटनाएं होती हैं तुरंत बताना चाहिए, यानी बिना देरी किए हुए बताना चाहिए। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, अवेयरनेस कैंपेन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट पोटेंशियल ऑनलाइन थ्रेट्स एंड स्कैम्स। जागरूकता वाले जो अभियान है वो भी एक बहुत आवश्यक, बहुत निर्णायक रोल अदा करते हैं, किरदार अदा करते हैं इन एजुकेटिंग पीपल। लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को बताने के लिए अबाउट पोटेंशियल ऑनलाइन थ्रेट्स, किसके बारे में, संभावित ऑनलाइन जो 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 खतरे हैं उनके बारे में, एंड स्कैम्स, और जो घपले हैं, ठगी है, उसके बारे में। These campaigns help individuals recognize the warning signs of fraudulent activities। और इस तरह के जो अभियान हैं वो व्यक्तियों की मदद करते हैं कि वो पहचान सकें, वार्निंग साइन होते हैं, वार्निंग जानते हो ना, चेतावनी वाले साइंस होते हैं, प्रतीक होते हैं, मतलब इशारा से एक मिलता है, आपको एक साइन सा मिलता है कि ये क्या है, ये धोखाधड़ी वाला काम है, ये धोखाधड़ी वाली एक्टिविटी है, धोखाधड़ी वाला कॉल या मैसेज। लाइक कॉल्स दैट क्रिएट अर्जेंसी, जैसे कि ऐसे कॉल्स जो 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 ये कहें कि ये अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, यानी अर्जेंसी बताएं, ये बहुत अर्जेंट है, नहीं तो ये हो जाएगा। और आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर वो आपसे क्या पूछे, आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अन्य कोई ऐसी सूचना मांगे, ओटीपी वगैरह, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, ये वार्निंग साइन है, आपको वार्न हो जाना चाहिए, आपको आप ना, ये चेतावनी देने वाले साइन है। आई थिंक, मुझे लगता है इट्स एवरीवन्स ड्यूटी टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट सच थिंग्स। ये हर किसी का कर्तव्य है, हर किसी की ड्यूटी है कि ऐसी चीजों के बारे में वो जागरूकता फैलाए। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए वी नीड टू टेक एक्शंस इन मेनी वेज। हमको कई तरीके से एक्शंस लेने की आवश्यकता है। पीपल शुड स्टे अलर्ट, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, एंड पब्लिक अवेयरनेस नीड्स टू इम्प्रूव, और जो पब्लिक के जो जागरूकता वाली जो चीजें हैं उसको भी सुधार की जरूरत है, यानी और ज्यादा ऐसी चीजें करनी चाहिए कि लोग जो है जागरूक हो सके। देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी लॉज, और मजबूत साइबर सुरक्षा कानून होने चाहिए, एंड सिस्टम्स, और ऐसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम्स होने चाहिए टू ट्रैक एंड पनिश स्कैमर्स, जिससे कि जो घपलेबाज हैं, जो ठग हैं, उनको ट्रैक किया जा सके और उनको दंडित किया जा सके, उनको सजा दी जा सके। When tech companies and law enforcement work together, और जब टेक कंपनीज होती हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज होती हैं, और जो कानून प्रवर्तन होता है, वो साथ मिलकर काम करें, they can make a big impact in stopping scams and protecting people। तो वो क्या एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं इस तरह की जो ठगी है, इस तरह के जो घपले, उनको रोकने में और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नील सर अकेडमी यानी NSA नाम से चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो में आपके लिए आगे लाता रहूंगा, ठीक है ना। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।